नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके का एक स्टॉक मार्केट में एक सेंटिमेंट चल रहा है कि एक बहुत बड़ा स्लो डाउन आने वाला है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने इस बात को अनाउंस किया है कि लोगों से अपील करा है कि आप सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए, अब पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, फॉरेन ट्रिप्स को कम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए और तरह-तरीके की चीज़ें जो उन्होंने बात बोली है, उसके बाद से कहीं न कहीं लोगों को अंदाज़ा लग रहा है कि एक पैनिक मार्केट में हो रहा है। उसमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि कोई इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाने वाली है और बुरे दिन आने वाले हैं और इस टेंशन के बीच में जो है लोगों का पैसा सेफ नहीं रहेगा, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है। अब इस पैनिक के बीच में बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें फैल रही हैं, सेंटिमेंट फैल रहा है कि आप जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, शेयर, म्यूचुअल फंड या फिर आपने एसआईपी वगैरह के थ्रू लिया हुआ है, तो लोगों ने क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि स्लो डाउन आने वाला है तो हम निकल जाएँ। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मतलब आपको विदिन 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ्स या विदिन 1 ईयर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपना पैसा हो सकता है एक बार निकाल लें, आपको मैं बोलूँगा। लेकिन अगर आप अपना पैसा 2 साल, 3 साल के बाद अगर आप रोक सकते हैं, तो ये आपके लिए पैसे बनाने का सबसे बेस्ट टाइम है। देखिए, ऐसा ही सेम से मैं बताना चाहूँगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। ये जस्ट अभी जब कोविड का समय चल रहा था, तो कोविड के समय पे आपने देखा, कोविड में मार्केट डाउन था और कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू डाउन थी और वैल्यू उस समय चीज़ें कम थी, सस्ते में चीज़ें मिल रही थी। तो जो लोगों ने उस वक़्त मार्केट में एक्सेस किया, आज के समय उन लोगों ने बहुत तगड़ा पैसा बनाया। देखिए, मार्केट का सिंपल सा रूल है। मार्केट का सिंपल सा रूल ये है, जब चीज़ें सस्ती हों, जब शेयर्स की वैल्यू डाउन हो, स्टॉक्स की वैल्यू डाउन हो, तब आप उनको खरीदिए और महंगा होने पे बेचिए। ये सिंपल सा रूल है। अब देखिए क्या हो रहा है, इस समय अगर मार्केट जितना डाउन जाता जाएगा, इस वक्त अगर आप खरीदेंगे तो आने वाले समय में कोई मार्केट सेंटिमेंट है, जब ये ऊपर जाएगा तब आप उसमें बेच सकते हैं। इस समय क्या होगा कि आपको यूनिट्स जो हैं, आपको अगर आपने एसआईपी कर रखा है, तो जो आप 5,000, 10,000, 25,000 जो भी आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने जो आपका पैसा कट के जा रहा है, उसमें जो आपको, अगर मान लीजिए आज आपको पहले कोई शेयर आपको 100 रुपये में मिल रहा था, तो आप मान लीजिए 1,000 रुपये में आप 10 शेयर ले पा रहे थे। लेकिन आज के समय मार्केट डाउन है, शेयर की वैल्यू मान लीजिए 50 रुपये, तो आज के समय उसी शेयर में आपको 1,000 रुपये में 20 शेयर मिल जाएंगे। और जब वो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो जब मार्केट आपको राइज़ करेगा, तो आप उसमें ज़्यादा यूनिट्स जो आपने ली थी, उनमें राइज़ मिलेगा, तो आप ये प्रॉफिट आप बनाएंगे तब। और ये मान के चलिए कि जब भी ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपने मार्केट अप है, उस समय आपने एंट्री करी है और जैसे ही मार्केट डाउन होगा, उस समय अगर आपको पैसा निकालना पड़ा तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। लेकिन जब आप मार्केट डाउन था, ऑलरेडी डाउन है, तो उसको तो बढ़ना है, वो बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो आपका पोर्टफोलियो है, वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने एसआईपी, म्यूचुअल फंड अगर आपने कर रखा है, उसको बिल्कुल मत रोकिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत अभी नहीं है, तो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, उस पैसे को बढ़ने दीजिए, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन सी बात का ध्यान देना है। आपको सिर्फ देखिए, आपने इस वक्त आपको बस अपना पोर्टफोलियो में ये देखना है कि आपने सही से पोर्टफोलियो पर डाइवर्सिफाई हो। जैसे कि सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसा पे ना लगे हों, मल्टीपल सेक्टर्स में लगे हों। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी में भी हो, आप पेट्रोलियम कंपनीज में भी हो, अच्छा आपको डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपको सिर्फ मीडियम रेंज की कंपनियों में ना लगे हों, आपके स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड में भी लगे हों, ब्लू चिप कंपनियों में लगे हों, इंडेक्स फंड में लगे हों, तो आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई करिए। तो उससे आपका पैसा सेफ रहेगा। पोर्टफोलियो हमेशा, जैसे कहावत कही जाती है ना, कि आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए, वरना अगर कुछ भी हुआ तो सारे के सारे आपके टूट गए, तो लॉस उसमें बहुत हैवी होता है। तो डाइवर्सिफाई करिए और इस समय एंट्री। और तीसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक कहावत है कि सेंटिमेंट के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक देखिए, शेयर मार्केट के बारे में कहा जाता है कि आप जब सब कोई शेयर मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करें, जब सबको एक सेंटिमेंट है कि शेयर मार्केट तो राइज ऊपर जा रहा है, तो इसमें एंट्री करिए। तो याद रखिएगा, उस समय अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको
चांसेस हैं कि जब डाउनफॉल आना शुरू होगा तब आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रहा है, उस वक्त जो आप अपना एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको रिटर्न मिलने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। और अपना SIP म्यूचुअल फंड आपको किसी भी तरीके से बंद नहीं करना है, ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आप उसे लिख के ले लीजिए। ये आने वाले समय में आपको बढ़िया देगा। और ये अपॉर्चुनिटी आप जो कमाने वाली जो कंपनियां होती हैं, आपको बस ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, आपके पास हर तरीके की मतलब कि मिड्स में सारी तरीके की कंपनियों में आपकी इन्वेस्टमेंट हो, एक ही तरह के पैटर्न में आपके पैसे ना लगे हों। और इसके अलावा जो आपकी कंपनियां हो, मेन कंपनियों को आप देखिए। अगर आप कंपनी या जो स्टॉक्स की जो रेटिंग है, जैसे म्यूचुअल फंड है, SIP, उनका रेटिंग होता है। आप कोई भी वेबसाइट पर जाएंगे जो फाइनेंशियल हैं, मैं वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पे उनकी रेटिंग दी रहती है, उनका मार्केट कैपिटल दिया रहता है कि एक्सेट में, जैसे कोई फंड है तो SIP म्यूचुअल फंड है तो उसमें उस फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनको ज़रूर देखिए। जिनमें ज़्यादा पैसा हो उनको आप फॉलो करिए, जिनकी रेटिंग अच्छी है। सेबी की तरफ से रेटिंग आती है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं आपकी, आप जाओगे तो आपको अलग अलग कंपनियां भी उसकी रेटिंग करती हैं, स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड की, स्कीम्स की, SIP की, इन सब की रेटिंग भी होती है। तो उनकी रेटिंग जिसकी अच्छी हो, का मार्केट कैपिटल अच्छा हो, और एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप गूगल पे कर सकते हो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी, आजकल AI का समय है तो आप देख सकते हैं, इनको ज़रूर देखिए। और बाकी अच्छा पैसा कमाइए, कीप इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्ट करे रखिए, भरोसा बनाए रखिए। भारत की ग्रोथ रेट मैं बताऊं आपको, भारत कितना भी स्लो डाउन झेल ले, भारत का मार्केट हमेशा अप ही जाना है, तो उसमें आपको फ़ायदा होना ही होना है। आप बिल्कुल भी पैनिक मत लीजिए। नमस्कार।